हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर छोटी सी एक अपडेट है CSS PG फॉर्म में जो ड्यू का है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, सबके उस पे फॉर्म पर आ रहा है। ये किसी एक के नहीं बल्कि सभी के आ रहा है, चाहे जिनका एडमिशन हुआ हो या जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबके पोर्टल पे शो हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी इन एलिजिबिलिटी और अदरवाइज द इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑन द एडमिशन वेबसाइट दैट इज इन बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो प्रोस्पेक्टस है ड्यू का, और CSS डॉक्यूमेंट्स एंड अदर अपडेट्स विल बी कंसिडर फाइनल। देखो, पहली बात ये जो है हर उसमें आ रहा है, तो इससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिंपल सी चीज़ ये है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जो प्रोस्पेक्टस में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है वो फाइनल है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तो दो तरह की, एक C1 और एक C2, और एक जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी कोर्स की कि मिनिमम आपको कितनी परसेंटेज आपके सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये चीज़ है। अब C1 और C2 मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। C1 जो है बेसिकली यहाँ पे नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए है, और जबकि C2 जो है एक्स ड्यू स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे मैं एक्स ड्यू स्टूडेंट यूज़ कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी के लिए है। अगर आपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी है ड्यू से, और अगर आप लोग MA पॉलिटिकल साइंस ड्यू से करना चाहते हो, तब आपकी यहाँ पे C2 कंसिडर होगी। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आप लोग ड्यू से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करी है, यानी आपका कोई दूसरा कोर्स का, और मास्टर में यानी आप MA के अंदर कोई दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब आप लोग यहाँ पे नॉन ड्यू स्टूडेंट कंसिडर होगे, यानी C1 में कंसिडर होगे। यहीं पे सेम अगर आपके पास BA प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस थी, तो यहाँ पे आप लोग C1 के अंदर कंसिडर होंगे। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखनी है C1 C2 की। ये पूरी डिटेल मैंने वीडियो समझा रखी है ऑलरेडी। और अगर आपका जो भी कोर्स है, पहली चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप अपने कोर्स की डिटेल मेरे को बता दो कि मैं किस कोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि भाई आप C1 में कंसिडर हो गए या C2 में हो गए, ये ध्यान रखना है। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्स की है कि आपका जो है कोर्स स्ट्रक्चर में बेसिकली कितना मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, या फिर आपका जो जैसा अगर आप MSc की बात करते हो तो MSc के कुछ कोर्स में ग्रेजुएशन नॉर्मल मांगी गई है, लेकिन कुछ कोर्सेज में ग्रेजुएशन आपकी उसी फील्ड से रिलेटेड मांगी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपकी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें CSS पे वो फुल एंड फाइनल है, और जो भी अपडेट होगी ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या नाम है बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी। बेसिकली कोई ज़्यादा अपडेट बहुत बड़ी नहीं है, इससे आप लोगों को परेशान नहीं होना। सीधी सी सिंपल सी चीज़ ये है, अगर आपकी सारी चीज़ें करेक्ट हैं, सारा फॉर्मेट सही है, सारा डॉक्यूमेंट सही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही है, आपका फॉर्म CSS UG रजिस्ट्रेशन CSS PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही है, देन आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है हर पोर्टल पे हर बच्चे के मैसेज आ रही है। ठीक है, पोर्टल जब आप लॉगिन करते हो तो इससे घबराना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि आप लोग यहाँ पे अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेकआउट कर लेना, और आप किस कैटेगरी में C1 में कंसिडर हो रहे हो C2 में। ठीक है, आपने फॉर्म किस तरीके से फिल करा, बस ये देख लेना एक बार। बाकी अगर आपको सब कुछ सही है तो आपको घबराना नहीं है, आप लोग सेकेंड राउंड का वेट करो। सेकेंड कट ऑफ जब भी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा चैनल पर। ठीक है, बाकी जो भी फ़ी पेमेंट वगैरह जिनका राउंड मतलब कट ऑफ में नेम आ गया है, आपको फ़ी पेमेंट वगैरह का लिंक आपको मैंने बता रखा है कि फ़ी कैसे आपको पे करनी है। कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा किस तरीके से इशू रिजोल्व होगा। ठीक है, तो ये सारी अपडेट है। बाकी आप लोग व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अपडेट जैसी आएगी कुछ तो मैं आपको अपडेट